स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। जा देखिए ये क्या चीज़ बताया जा रहा था। कल जो है हमने 5 क्वेश्चन तक बताया था और आज जो है 6वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जा इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हमने लिखा है एक आयताकार खेत का विकर्ण। ये देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो खेत कैसा है? आयताकार है। आयताकार खेत में छोटी भुजा क्या होती है? छोटी भुजा उसकी चौड़ाई होती है। आई बात समझ में? तो ये देखिए, ये फिगर ऐसे रहेगा। एक यह आयताकार है, ये आयताकार खेत है। ए बी सी डी एक आयताकार खेत है और इसका ये विकर्ण है, यह देखिए। तो इसमें हमने क्या माना है? इसमें ये चीज़ मानना है कि इसमें सबसे छोटी भुजा क्या होती है? ये इसकी चौड़ाई है। ये चौड़ाई सबसे छोटी भुजा है। तो चौड़ाई कितना लिख देंगे? इसका मान लिया कि x मीटर है। आई बात समझ में? x मीटर है। तो इसका देखिए लिखा है विकर्ण इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। इसकी चौड़ाई अगर x है तो ये क्या होगा? ये इसमें x 60 प्लस x हो गया। 60 मीटर अधिक है, उसको जोड़ दीजिए। और इसकी लंबाई, यहाँ देखिए लंबाई क्या लिखा हुआ? लिखा है 30 मीटर अधिक है। किससे? छोटी भुजा से। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हुआ x प्लस 30। ये दोनों मीटर में हो गए। ये देखिए, ये मीटर में हो गया 60 प्लस x। तो क्या हमने मान लिया? हमको ये मानना है कि इसकी चौड़ाई यानी सबसे छोटी भुजा मतलब चौड़ाई हुआ, वो x मीटर हो गया। आई बात समझ में? तो लिखेंगे क्या? माना कि ए बी सी डी एक आयताकार क्या है? खेत है। आयताकार खेत है। माना कि छोटी भुजा, छोटी भुजा का मतलब क्या है? चौड़ाई इक्वल टू x मीटर। आई बात समझ में? तो हमने इसमें छोटी भुजा आयत है तो उसकी चौड़ाई सबसे छोटी होती है, तो हमने लिख लिया छोटी भुजा यानी कि चौड़ाई x है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो ये किसके इक्वल है? यह देखिए, ये BC के इक्वल है। तो इसकी लंबाई क्या होगी? आयताकार खेत की लंबाई इक्वल टू x प्लस 30 हो गया। ठीक है। इसी तरह से क्या इसका दिया है? विकर्ण कितना होगा? आयताकार खेत का विकर्ण 60 प्लस x, ये सब मीटर में। तो यहाँ देखिए एक ट्रायंगल बना रहा है, तो हमको अलग अलग इसकी भुजा ज्ञात करना है। इसकी लंबाई क्या है? यहाँ देखिए AB है और इसके विकर्ण क्या है? ये C है। तो यहाँ पे लिख दिया ये C और यहाँ पे हमने क्या लिखा है? BC लिखा है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस अप्लाई कर लें। तो देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस किससे? प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा? कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है यहाँ? 60 प्लस x का होल स्क्वायर। क्या लिखा है? 60 प्लस x का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? x प्लस 30 का होल स्क्वायर।
प्लस यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर कर दें। इसका 60 का स्क्वायर कितना होता है? 360 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब कितना होगा? 120 एक्स इक्वल टू, चलो इसको भाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस कितना होगा? प्लस ये हुआ 60x, ये हुआ 2ab, 2 60 हो जाएगा, ax हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं? एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब ये देखिए द्विघात समीकरण बन गया। अब सबको इसको सब उधर पक्षांतर कर दें। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? देखिए एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है, यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस 60x माइनस एक कितना 120 है, उधर जाएगा तो माइनस 120x हो गया। बात समझ में आ गई? ये है प्लस ए 900 अपनी जगह पे, ये कितना है 36, इधर करेंगे तो 3600 हो गया इक्वल टू 0। चलिए एक्स स्क्वायर 120 में से 60x घटा देंगे तो कितना बचेगा? माइनस 60x प्लस ये देखिए माइनस होगा, ये 3600 में से 900 घटा देंगे तो कितना लिखेंगे? 2700 इक्वल। ये देखिए अब इसका फैक्टर करना है, एक फैक्टर करना। 27 का कितना होता है फैक्टर? सब जानते हो, 9 गुणे 3 होगा, 9 के 27 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 2700 है तो 2700 गुणे 900, अरे 90 गुणे 30, 90 गुणे 30 करेंगे तो 2700 हो गया कि नहीं हो गया? 90 में से 30 घटाओगे तो कितना होगा? ये 60 हो जाएगा, 60 होगा। तब आगे जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 90x प्लस 30x। देखिए यहाँ 90x में से 30x, ये माइनस अधिक है तो माइनस हो गया 60x है, प्लस इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये क्या बचेगा? 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ये देखिए ये फर्स्ट पेयरिंग और ये क्या है? सेकंड पेयरिंग। अब दोनों में कॉमन देखते हैं, क्या कॉमन है इसमें से? क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है तो एक्स बाहर जाएगा तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 90 प्लस यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ देखिए 30 कॉमन है, 30 तो बचेगा एक्स माइनस 9 के 27 9t इक्वल टू 0। अब दोनों में ये दोनों चीज़ कॉमन है तो क्या लिखेंगे? एक्स माइनस 90 और दूसरे में क्या होगा? एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? 90। देखिए एक्स की एक वैल्यू आ गई और दूसरी जगह आ जाइए, एक्स प्लस 30 0, एक्स इक्वल टू क्या होगा? माइनस 30। ये डिस्टेंस है तो निगेटिव इसको छोड़ देते हैं, हम ये एक्स की वैल्यू ले लेते हैं। तो यक्स क्या माना है? यक्स माना है छोटी भुजा, अतः छोटी भुजा। छोटी भुजा का मतलब क्या हुआ? चौड़ाई। चौड़ाई कितना है? यक्स है, यक्स इक्वल टू 90 मीटर। दूसरा चीज़ क्या है उसके बाद इसकी? क्या है? आयताकार खेत की लंबाई। आयता खेत की लंबाई। आयताकार खेत की लंबाई क्या लिखा है? एक्स प्लस 30। एक्स की वैल्यू तो हो गया 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर। ये सब मीटर में होगा। उसके बाद इसका क्या निकालना है? इसका विकर्ण, आयताकार खेत का विकर्ण। देखिए विकर्ण क्या लिखा है? 60 प्लस एक्स
तो 60 प्लस 90 इक्वल टू कितना, इक्वल टू 150 मीटर्स। तो यहाँ से देखिए ये सब इसका आंसर है। इसकी चौड़ाई या छोटी भुजा 90 मीटर, लंबाई कितना है 120 मीटर, और इसके विकर्ण कितने हैं, विकर्ण 150 मीटर है। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको खेत की भुजा ही ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही लिख देना है। चौड़ाई इक्वल टू 90 और लंबाई कितना हो गया, लंबाई इक्वल टू 120 मीटर। इतना आंसर लिखेंगे। इसमें विकर्ण नहीं पूछा है, क्वेश्चन में विकर्ण नहीं पूछा है, लेकिन हमने निकाल दिया है और ये चीज़ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का, यहाँ देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। दो संख्याओं के वर्ग का अंतर कितना है, 180 है। यहाँ पे लिखा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये छोटा क्वेश्चन है इसलिए हमने लिख दिया है, बड़ा क्वेश्चन होता तो संभव नहीं रहता, सिर्फ समझा कर ही दिखा देते। तो दो संख्याओं का वर्ग का अंतर, तो माना कि पहला संख्या a है, दूसरी संख्या b है, या पहली संख्या x है और y है। आप उसमें से कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है। तो माना कि दो संख्याएं, यहाँ देखिए दो संख्याएं, माना कि दो संख्याएं क्या है, x तथा y है। लेकिन इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, कौन सी संख्या बड़ी है। तो मान लिया कि x इज ग्रेटर देन y, x बड़ी है। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न में वर्गों का अंतर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 हो गया। ये नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब लिख रहा है छोटी संख्या का वर्ग। क्या लिखा है यहाँ देखिए, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग इक्वल टू 8 गुणे कितना है, 8 गुणे 8 गुना है किसकी, बड़ी भुजा के, 8 गुणे बड़ी वो संख्या है। ठीक है, तो छोटी भुजा, छोटी इसमें कौन सी है, देखिए यहाँ y क्या है, छोटी है, x क्या है, बड़ी है। तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया 8x नंबर 2। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग यानी y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब y स्क्वायर की वैल्यू कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दें। एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दो संख्याएं मान लेना है, एक बड़ी संख्या है और दो बड़ी और छोटी संख्या करके दिया है। तो बड़ी संख्या x है, छोटी y है, तो दोनों के वर्गों का अंतर 180 है, तो 180 लिख दिया। छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुणे बड़ी संख्या का वर्ग। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो भैया 1 में रख के देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू कितना होगा, 180 ओके।
अब हम क्या करें, 180 को इधर पक्षांतर कर दें तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस माइनस कितना होगा यहाँ 180 इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लें तब भी आ जाएगा, नहीं तो इसका हम क्या कर दें, सिंपल सा फैक्टर कर दें। देखिए 10 गुणे 8 करते हैं तो कितना आएगा, ये 18 में 10 का गुणा कर दें, 18 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 180 होगा। और 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा। बात समझ में आ गई। तो इसका फैक्टर इसी को हम तोड़ना रहता है। तो 18 में से कितना घटा दिया जाए, 18 में से 10 घटा दें तो देखिए यहाँ फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस, हमको यहाँ 8x चाहिए तो प्लस 10x कर दें। अब इसको चेक कर लें, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 घटेगा, माइनस अधिक है तो माइनस होगा, माइनस 180 0। चलो ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप। पहले में से कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स माइनस 18 प्लस इसमें से 10 कॉमन है, 18 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 18 हो गया। कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स, तो यहाँ लिख देना एक्स, आप प्लस ये 10 बचेगा तो यहाँ 10 इक्वल टू 0। अब क्या देखते हैं, ये देखिए दो ब्रैकेट में दोनों अगर 0 है तो दोनों अलग अलग 0 होंगे। आई बात समझ में। जैसे देखिए एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो पहला ब्रैकेट क्या है, एक्स माइनस अल्फ़ा 0, तो एक्स इक्वल टू अल्फ़ा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बीटा 0, तो एक्स इक्वल टू बीटा। ये हमेशा याद रखेंगे। आई बात समझ में। दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर 0 है तो दोनों अलग अलग 0 के बराबर होंगे। चलिए एक्स माइनस 18 0, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा 18। आइए आगे, एक्स प्लस 10 0, एक्स इक्वल टू क्या होगा -10, वो -10 होगा। ये देखिए एक्स की वैल्यू हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना आ गया, एक्स की वैल्यू 18 आ गया। तो y की वैल्यू क्या निकलेगा, अब देखिए ये x इक्वल टू 18 कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। चलिए एक में रखेंगे तब भी आएगा, 2 में रखेंगे तब भी आएगा, हम 2 में रख दे रहे हैं। x इक्वल टू 18 समीकरण 2 में रखने पर, चलो भैया 2 में रख दो, क्या होगा, 2 क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, 8 गुणे एक्स की वैल्यू 18 होगा। 18 बटे कितना होता है, 144 होता है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 144 इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू प्लस माइनस 12 होगा। देखिए एक्स की वैल्यू क्या हो, ये वाई की वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस 12 दोनों हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू 18 होगा। आई बात समझ में। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि पहली संख्या कितनी होगी 18 और दूसरी संख्या 12 होगी। अतः और या दूसरा क्या हो 18 माइनस 12, दोनों हम लिख सकते हैं। अतः अभिष्ट संख्याएं क्या होगा 18 और यहाँ 12, या दूसरे में क्या लिखेंगे 18 माइनस 12। आई बात समझ में। दो आंसर आने का रीज़न क्या है, यहाँ प्लस माइनस दोनों आया है तो हम दोनों को लिख सकते हैं। अतः यही दोनों संख्याएं होंगी जिसको हम इसको अगर हम यहाँ रखते हैं तो क्या आएगा, यही चीज़ आएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है
कि एक रेलगाड़ी समान चाल से एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर km की दूरी तय करती है। बात समझ में आ गया? इसकी दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर है। यदि यह चाल 5 km/h अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। एक घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन। अगर सपोज कर लो ये पॉइंट ए है, यहाँ से ये बी तक जाती है, इसका डिस्टेंस कितना है? 360 km है। तो मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, x किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है, लेकिन चाल बढ़ा देंगे, जब तेज से चलने लगी तो क्या होगा? समय कम लेगा। ठीक है, सीधा सा है कि चाल बढ़ाएंगे तो कम समय लगेगा, अगर चाल घटा देंगे तब अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो लिख देंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा है। तो पहले का सामान्य चाल से चलती है तो 360 अपॉन x हो गया, ये t1 हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? t2 क्या हो जाएगा? 360 अपॉन उसमें क्या जोड़ना है? इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को जोड़ देना है, तो x प्लस 5 km/h हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? माना कि रेलगाड़ी की चाल x km/h है। अतः 360 km की दूरी चलने पर लगा समय t1 इक्वल टू, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। यहाँ दूरी बटे डी अपॉन एस, टी इक्वल टू डी अपॉन एस। डी कितना है? 360 अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए, जब चाल में क्या करते हैं? 5 km/h की क्या करते हैं? बढ़ोतरी करने पर लगा समय t2 इक्वल टू कितना होगा? d अपॉन एस से। तो इसका डिस्टेंस तो 360 ही है, अपॉन एफ होगा x प्लस 5। आई बात समझ में? यहाँ x प्लस 5 हो गया। ये समय t1 है और ये समय t2 है। तो क्या लिख दें? t1 माइनस t2 इक्वल टू प्रश्नानुसार t1 माइनस t2 इक्वल टू कितने घंटे का अंतर आता है? 1 घंटे का अंतर आता है। तो t1 क्या है? 360 अपॉन x माइनस
360 अपॉन AX प्लस 5 इक्वल टू 1। अब देखिए 360 क्या करें इसमें से, 360 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। ए एक्स प्लस 5 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो एक्स प्लस 5 माइनस एक्स, देखिए इक्वल टू 1 हो गया। एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ कितना होगा 360 हो गया। 360 गुणे 5, 360 गुणे 5 बटे इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। इसके नीचे 1 लिख दें, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 5x इक्वल टू, ए हुआ 0 और 5 छके 30 हो गया, 3 5 15 3 18। चलिए इधर पक्षांतर कर दें तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 5x माइनस 3 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 18 है। आप सिर्फ 180 लीजिए, 180 का गुणनखंड करोगे तो क्या लिखोगे, 45 गुणे 4 लिखोगे। चेक कर लो, 5 चौका 20 2 हो गया, 4 चौका 16 2 18 हो गया। एक जीरो अगर यहाँ बढ़ाते हैं तो क्या कर देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। आई बात 45 में से अगर ये 40 हम माइनस करते हैं तो प्लस 5 बचता है। चलो फैक्टर समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 जीरो। यहाँ से x कॉमन ले लो, ये पहला पेयरिंग ये दूसरा है, तो x प्लस 45 माइनस यहाँ 40 कॉमन हो गया, x माइनस, ये देखिए माइनस दोनों जगह है तो माइनस बाहर हो गया तो प्लस हो गया। कितना होगा 45 जीरो हो गया। हम देखिए 45 चौका 180 होता है, एक जीरो भी बाहर है तो 45 होगा। अब x प्लस 45 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होगा, x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x प्लस 45 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 45। ये देखिए ये क्या है, ये इसकी चाल माना गया है, तो चाल क्या होगी, नेगेटिव तो होगी नहीं। एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना हो गया 40। तो रेलगाड़ी की हमको क्या बताना था, तो इस क्वेश्चन में हमको रेलगाड़ी की चाल बतानी थी। आई बात समझ में। अतः रेलगाड़ी की चाल 40 km/h, ये हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव है इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। वास्तविक चाल भी लिख सकते हैं, रेलगाड़ी की वास्तविक चाल इक्वल टू 40 km/h। ठीक है स्टूडेंट, इसको जो है ध्यान से देखिए, ये सब कठिन क्वेश्चन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी मैथ पढ़ना है तो द्विघात समीकरण से ही हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, और द्विघात समीकरण के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं वो भी आप करने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड